हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ग्रुप में 3 प्रॉब्लम भेजे हैं अभी। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो। एक फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है, उसके पास उसका ट्रांजिएंट कंडीशन भी दे दिया गया है क्वेश्चन में। नाउ आर एस स्टेप इनपुट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। इनपुट, रेफरेंस इनपुट जो है that is given in the question, which is step input. Now find out the value of k. एक क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है, उसके साथ उसका ट्रांजिएंट कंडीशन, ट्रांजिएंट स्टेट दे दिया गया है, ट्रांजिएंट स्टेट का ग्राफ। ठीक है, वहां से के का वैल्यू, जो के गेन है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ग्राफ के तरफ देखो, ग्राफ से पिक टाइम टीपी का वैल्यू मिल जाएगा। पिक टाइम विल बी 3। ठीक है, एंड जो मैक्सिमम ओवरशूट है विच इज एमपी, मैक्सिमम ओवरशूट का वैल्यू भी ग्राफ में दिया हुआ है ट्रांजिएंट कंडीशन में। एमपी इक्वल्स टू 0.254, पिक टाइम टीपी इक्वल्स टू 3 सेकेंड, एंड मैक्सिमम ओवरशूट एमपी इक्वल्स टू 0.254 दे दिया गया है क्वेश्चन में। फर्स्ट ओमेगा डी जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है और जीटा डैम्पिंग रेशियो, इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करो। फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू, कैसे निकालेंगे टीपी का वैल्यू? टीपी इक्वल्स टू मैम n pi by omega n root over 1 minus zeta square. पिक टाइम इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा डी। पिक टाइम इक्वल्स टू, अगर लास्ट डे का फॉर्मूला है वहां पे देख सकते हो, पिक टाइम इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा डी। पिक टाइम का वैल्यू फ्रॉम द ग्राफ वी गेट 3 सेकेंड, एंड पाई का वैल्यू हम लोगों को पता है विच इज 3.14। तो वहां से ओमेगा डी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसका वैल्यू मिल जाएगा। देखो कितना आ रहा है डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। One point zero 1.04, four. 1.04। okay, radian per second. Now maximum overshoot mp equals to 0.254। फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम ओवरशूट का? E to the power minus pi zeta divided by root over of 1 minus zeta square. Zeta square. So mp equals to e to the power minus pi into zeta divided by root over 1 minus zeta square। ठीक है, यहाँ से जीटा का वैल्यू निकल जाएगी। सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीटा। पाई का वैल्यू पता है, सो जीटा का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ।
आया? अप्रोक्स 0.35 के आसपास आएगी वैल्यू। हम 0.29। 0.29? यस मैम। सबका 0.29 ही आया है। एक बार ठीक से चेक करो क्योंकि मेरा 0.35 है, 349 है। मैम 0.4 आ रहा है। 0.4 आ रही है। जीरो पॉइंट 349 के आसपास आंसर होना चाहिए, या फिर 0.35। ठीक से कैलकुलेशन करो एक बार। मैम 0.54। उहुं, कैसे उठा रहे हो बताओ तो? e⁻⁻ इंटू जीटा डिवाइडेड बाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर है। ई को कैसे हटा रहे हो, लॉग लेके या लॉन लेके, एलएन लेके या लॉग लेके? एलन मैम। मैम एलन। एलन। एलएन लेके। सबका एक ही वैल्यू आ रहा है। सबका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करो।
ln लेने के बाद वैल्यू 1.37 आया है ना, देन दैट इज डिवाइडेड बाय पाई 3.14, उसके बाद वैल्यू कितना आया है? मैम 0.43। सॉरी, मैम 0.398। हाँ मैम 0.399। 0.398 आया है ना? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। जो फॉर्मूला है ओमेगा डी इक्वल्स टू ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, वहां से ओमेगा एन का वैल्यू फाइंड आउट करो। मैम आरेगन बोलूँ मैम सुनते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड आउट करो। डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वी नो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इनटू रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, वहां से ओमेगा एन का वैल्यू फाइंड आउट करो। कितना आ रहा है ओमेगा एन का वैल्यू? जल्दी कैलकुलेशन करो। 1.14। 1.14 ना, जो ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है उसको सॉल्व करो। उसको सॉल्व करने के बाद एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आएगा, जिसको सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट सॉल्व द ब्लॉक डायग्राम, जो ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको सॉल्व करो। ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करोगे तो एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन मिलेगी, दैट इज k बाई टी, और k, सॉरी, the ultimate transfer function will be k divided by s square into t plus s plus k. आया है ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करने के बाद k डिवाइडेड बाई Yes, ma'am. s स्क्वायर इंटू टी प्लस Yes, एस ma'am. प्लस के। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है,
नाउ कंपेयरिंग विद द सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन. सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन मीन्स जो था ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 2 जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर जो ओमेगा एन स्क्वायर। इक्वेशन था. हाँ, उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा. यहाँ पे तुम लोगों को सब वैल्यू पता है. ओमेगा एन जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, अभी जो ग्राफ से सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन हम लोगों को मिली है वहां से हम लोगों को जीटा का वैल्यू पता है, ओमेगा एन का वैल्यू भी पता है. नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जीटा जो डैम्पिंग रेशियो है उन दोनों का वैल्यू पता है. तो इजीली दोनों ब्लॉक डायग्राम से जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन मिला है और ग्राफ से जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन मिला है, दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इजीली वहां से टाइम रिस्पॉन्स, टी का वैल्यू, टाइम कांस्टेंट जो होती है दैट वैल्यू एंड के का वैल्यू दोनों मिल जाएगी हम लोग को. ब्लॉक डायग्राम से एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन मिलेगी विच इज के डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एस प्लस के. एंड जो ग्राफ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो ग्राफ दिया हुआ है उससे जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन मिला है लाइक 1.1 जो भी आया है ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू और ओमेगा एन का वैल्यू दैट डिवाइडेड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. ठीक है, वहां से टी और के, टाइम कांस्टेंट एंड के का वैल्यू अगर कंपेयर करोगे तो निकल जाएगी वैल्यू. जैसे के इक्वल्स टू इजीली पता चल रहा है कि 1 पॉइंट जो ओमेगा एन का वैल्यू है उसका स्क्वायर होगा के इक्वल्स टू. Yes, ma'am. और टी का वैल्यू देखो कितना आ रहा है. अप्रोक्स टी को टाइम कांस्टेंट इक्वल्स टू 1.3 सेकेंड के आसपास आएगी और के का वैल्यू 1.6 के आसपास. एक बार चेक कर लो. टी की 1.29 नहीं के तो 1.30 के 3 हाँ 1.3 30. 1.3 1.29 नहीं sorry. हाँ मैंने 1.3 है. ठीक है, एंड टी एंड टाइम कांस्टेंट. ये जो भी ठीक से सॉल्व किए हो प्लीज ग्रुप में शेयर कर देना. ठीक है, टी का वैल्यू भी उसी के आसपास निकलेगी, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा. आया.
बस 2 इंटू जीटा इंटू ओमेगा एन के साथ ही कंपेयर करोगे तो आ जाएगा। जो ब्लॉक डायग्राम है वो आया था k डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू टी प्लस एस प्लस के। टी अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो अल्टीमेट जो आंसर आएगी दैट इज k डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एस डिवाइडेड बाई टी प्लस k डिवाइडेड बाई टी। So we can compare s divided by t equals to 2 into zeta into omega n into s. So s कट जाएगा 1 by t equals to 2 into zeta into omega n. यहाँ zeta और omega n दोनों का वैल्यू पुट करोगे t का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं Yes, या ma'am. फिर से बोलूं? जो ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करके जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आया है उसमें देखो आया होगा k डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू टी प्लस एस प्लस के। वहाँ ए स्क्वायर से जो t है उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड करो। मैम मीन्स उस 1.1 टी की मैम 1.2 तो 1.2 सबका सेम आया है। 1.25 ओके ठीक है। 1.2 ओके जो प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व किए हो प्लीज़ वो ग्रुप में शेयर कर देना। बाकी जो नहीं कर पाए हो देख के कर लेना या फिर भी नहीं होता है तो मुझे इन्फॉर्म करना मैं शेयर कर दूंगी नोट्स। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम द रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम इज ct equals to 1 plus 0.2 e to the power minus 60t minus 1.2 e to the power minus 10 into t. Find the closed loop transfer function and omega n and zeta with step input. पहले तो टाइम रेस्पॉन्स पे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पे निकालना है जिसके लिए ct को लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में कन्वर्ट करना है। टाइम रेस्पॉन्स में जो ct आउटपुट वैल्यू दिया हुआ है दैट इज इन टाइम रेस्पॉन्स, उसको कन्वर्ट करके फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पे लाना पड़ेगा। मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद देखना सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन मिलेगी। वहाँ से सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन मिल जाना मतलब बाकी सबका वैल्यू जीटा ओमेगा एन जो भी है वो मिल जाएगी। तो फर्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म करो इसका। 1 का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या आएगा वैल्यू? वन बाई एस ना 1 by s. 1 by s यस देन 0.2 इंटू ई टू द पावर माइनस 60t इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ई टू द पावर माइनस 60t मीन्स 0.2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 60। जैसे 0.2 है उसको रख के ई टू द पावर माइनस 60t का अगर करते हैं तो इजीली लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 60। यहाँ पे 0.2 है इसलिए 0.2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 60 देन माइनस 1.2 ई टू द पावर माइनस 10 इंटू टी इसका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इट 1.2 विल बी डिवाइड बाय 1.2 डिवाइडेड बाई s plus 10 s plus 10 now convert it into second order equation. After solving the equation we will get 600 divided by s ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 70s प्लस 600।
है 600 बाई s इंटू ए स्क्वायर प्लस 70s प्लस 600? हाँ मैम पता है। Now Yes, this is ma'am. the controlled output. Output है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जब निकालोगे देन वी विल गेट द सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन. ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए आउटपुट बाय इनपुट मीन्स टी एस इक्वल्स टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस. आर ऑफ एस का वैल्यू बता दिया गया है क्वेश्चन में विथ स्टेप इनपुट. विथ स्टेप इनपुट मीन्स इनपुट स्टेप है, अगर यूनिट स्टेप है तो आर ऑफ एस इक्वल्स टू 1/s. ठीक है, सो टी ऑफ एस इक्वल्स टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस. सी ऑफ एस ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका है विच इज 600 डिवाइडेड बाई एस इंटू ए स्क्वायर प्लस 70s प्लस 600. आर ऑफ एस के जगह पे 1/s पुट करो तो अल्टीमेट जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन मिलना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज 600 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 70s प्लस 600. नाउ कंपेयर विद द सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन जो कि ओमेगा एन स्क्वायर जो इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करो. कंपेयर करेंगे तो वहां से ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 600 मिलेगी. जो ट्रांसफर फंक्शन मिला है देखो 600 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 70s प्लस 600. सो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू वी कैन राइट 600. अब तो कर ही लोगे. ओमेगा n इक्वल टू 24/0.49. 10 टू द 10 इंटू रूट ओवर 6 रेडियन पर सेकेंड. यूनिट लिखना मत भूलना, मार्क्स कटेगा यूनिट नहीं लिखोगे तो. नाउ जीटा इक्वल्स टू जीटा का वैल्यू 1.45. 1.45. Yes, ma'am. Okay. Now tell me what is the system? Overdam. It is overdam system, critical dam system or underdam system? सिस्टम का टाइप क्या है? ओवरडैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प्ड है या अंडरडैम्प्ड है? Overdamp. What damn? Overdone. क्यों? Greater than 1. Zeta Zeta The greater zeta than value is greater than 1. 1. Now next problem, the open loop transfer function. वहीं पे नंबर 3 जो प्रॉब्लम है, the open loop transfer function of a unity feedback system is given by. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है g of s इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई s इंटू 1 प्लस एस टी. बाई व्हाट फैक्टर द एम्पलीफायर गेन k शुड बी मल्टीप्लाइड so that the damping ratio is increased from 0.2 to 0.8. डैम्पिंग रेशियो को इंक्रीज करने के लिए k को कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? गेन को क्या करना पड़ेगा? जो डैम्पिंग रेशियो जो है वो 0.2 से 0.8 में इंक्रीज हो जाए. पहले ऊपर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दैट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और हम लोग सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन को कंपेयर करते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से. सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में फर्स्ट कन्वर्ट करो. कैसे करेंगे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में? जस्ट एक यूनिटी फीडबैक पथ ऐड कर देंगे. ठीक है, पहले जो ब्लॉक आर ऑफ एस से जी ऑफ एस डायरेक्टली
कंट्रोल्ड आउटपुट मिल जा रही थी। अब क्लोज लूप करने के लिए बस एक यूनिटी फीडबैक, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है यूनिटी फीडबैक, सो एक फीडबैक पथ ऐड कर रहे हैं उस ब्लॉक के साथ, जिसके बाद हम लोगों को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिलेगी। सो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विल बी g of s डिवाइडेड बाई 1 प्लस g of s इंटू h of s। यहाँ पे g of s दिया हुआ है k डिवाइडेड बाई s इंटू 1 प्लस एस टी, एंड एच एस का वैल्यू पता है 1। अब सॉल्व करो। ये पॉजिटिव फीडबैक है कि नेगेटिव फीडबैक? हमेशा कंट्रोल सिस्टम अगर बताया जाएगा तो वहाँ पे नेगेटिव सिस्टम ही आता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ही होता है। मैं फर्स्ट डे ही क्लास में बताई थी कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कंट्रोल सिस्टम में नहीं आती है, वो एम्पलीफायर वगैरह में यूज़ होता है। कंट्रोल सिस्टम में हमेशा नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम यूज़ होता है। फर्स्ट डे का अगर नोट्स देखोगे तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैंने क्लास लेते वक्त भी बताया था। तो कंट्रोल सिस्टम में जब भी यूनिटी फीडबैक सिस्टम बताएगा तो उसको नेगेटिव में ही ऐड करना। ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करते वक्त हम लोग पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम सॉल्व किए हैं, क्योंकि वो ब्लॉक डायग्राम था, उसको जस्ट हम लोगों को दिखाना था कि हाँ पॉजिटिव होने से क्या रिजल्ट आती है। बट इन जनरल कंट्रोल सिस्टम में कभी भी पॉजिटिव फीडबैक यूज नहीं होती है, हमेशा नेगेटिव फीडबैक यूज होती है। पॉजिटिव फीडबैक अगर यूज करेंगे तो उसका गेन वैल्यू इनफाइनाइट हो सकता है, इसी वजह से हम लोग नहीं यूज करते। फर्स्ट नोट्स देखना, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हमेशा जब भी यूनिटी फीडबैक सिस्टम बताया जाएगा तो उसको नेगेटिव फीडबैक ही समझना। ये ऑलरेडी पहला वाला लास्ट वाला प्रॉब्लम जो किए हो उसमें सॉल्व किए हो। सो यहाँ से अगर हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो k डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू टी प्लस एस प्लस के, ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा। आया है k डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू टी प्लस एस Yes, ma'am. प्लस के। नाउ Plus K. डिवाइड द ए स्क्वायर के पास जो t है उसको रिमूव करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर t से डिवाइड करेंगे तो इजीली वो रिमूव हो जाएगी। सो वी विल गेट k बाई टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई टी इंटू एस प्लस k बाई टी। Yes, ma'am. अब सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, वहां से जीटा और ओमेगा एन का वैल्यू फाइंड आउट करो। ओमेगा एन तो सिंपली क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, ओमेगा एन इक्वल्स टू रूट ओवर के बाई टी। K by T. ठीक है, Yes, ma'am. रूट ओवर के बाई टी एंड जीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर के इंटू टी। सबको स्क्रीन शो हो रहा है, विजिबल है? नाउ अब जीटा क्वेश्चन में देखो बताया गया है, by what factor amplifier gain k should be multiplied so that the damping ratio is increased from 0.2 to 0.8। so यहाँ पे assume कर लो when zeta 1 equals to 0.2, k equals to k1, and when zeta 2 equals to 0.8 then k equals to
K2। अब zeta 1 एंड zeta 2 दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से K का वैल्यू मिल जाएगा। सो आफ्टर कंपेयरिंग द zeta 1 डिवाइडेड बाई zeta 2, zeta 1 का वैल्यू आया था और zeta का वैल्यू आया था 1/2 इंटू रूट ओवर K इंटू T। सो यहाँ पे K के जगह पे मैंने बस K1 लिखा है और zeta 2 में K के जगह K2। आफ्टर कंपेयरिंग देखना ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा K2/K1 इक्वल्स टू 1/16। देखो आ रहा है या नहीं? Yes, ma'am. 4 time. 4 टाइम होगा या 16 टाइम्स होगा? K2 इक्वल्स टू 1/16 इंटू K1। 16 1/16 रूट ओवर था ना। So the gain K1 at which zeta equals to 0.2 should be multiplied by 1/16 to increase the damping ratio from 0.2 to 0.8। ठीक है। और स्टेडी स्टेट एरर हो गया है सबका प्रॉब्लम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, व्हाट इज स्टेडी स्टेट कंडीशन बताए थे, जो आफ्टर ट्रांजिएंट कंडीशन के बाद जब कंट्रोल सिस्टम या कोई भी मशीन जब स्टार्ट होने के बाद उसका अनस्टेबल कंडीशन को क्रॉस करने के बाद जो स्टेबल कंडीशन में जब वो चलना स्टार्ट करती है, दैट इज स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब अगर उस कंडीशन में जो आउटपुट मिलती है और डिजायर्ड आउटपुट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एज ए स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं। नाउ इफ द एक्चुअल आउटपुट ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट deviates from the reference input, मीन्स रेफरेंस इनपुट जो हम लोग को डिजायर आउटपुट चाहिए रेफरेंस इनपुट देने के बाद, ठीक है, द सिस्टम इज सेट टू बी प्रोसेस अ स्टेडी स्टेट एरर। मीन्स एक्चुअल स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो हम लोग को एक्चुअल वैल्यू मिलता है आउटपुट का और जो डिजायर्ड आउटपुट मिलती है, जो डिजायर्ड आउटपुट रहता है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसको हम लोग स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं। एंड स्टेडी स्टेट एरर इज an index of accuracy of a control system, therefore it should be as minimum as possible। स्टेडी स्टेट एरर के थ्रू ही हम लोग कंट्रोल सिस्टम का एक्यूरेसी मेजर करते हैं, कितना वो एक्यूरेट है, ठीक है। जितना कम उसका स्टेडी स्टेट एरर होगा कंट्रोल सिस्टम और कोई भी सिस्टम उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। दिस एरर अराइज फ्रॉम द नेचर ऑफ इनपुट टाइप ऑफ द सिस्टम एंड फ्रॉम द नॉन लिनियरिटीज ऑफ द कंपोनेंट। जो भी कंट्रोल सिस्टम में एरर कैसे अराइज होता है, जो हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट में अगर कोई डिस्टरबेंस होगा तो ऑब्वियस आउटपुट में डिस्टरबेंस होगा, तो वहां से एक। और दूसरा आता है जो कंपोनेंट, नॉन लीनियर कंपोनेंट हम लोग कंट्रोल सिस्टम में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके वजह से भी स्टेडी स्टेट एरर होती है। रेफरिंग द ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम से जैसे हम लोग निकाले थे एरर सिग्नल फर्स्ट, जब ब्लॉक डायग्राम सॉल्व किए थे तब भी ऐसा कुछ इक्वेशन आया था, यहाँ पे भी है। फर्स्ट रेफरेंस इनपुट देते हैं हम लोग, फीडबैक सिस्टम देते ही हैं, जैसे हम लोग वो जो एरर आ रहा है, स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है, उसको रिमूव करने के लिए। तो फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, रेफरेंस इनपुट देते हैं, ट्रांसफर फंक्शन होता है और ओपन लूप जो जीएस हम लोग जिसको बोलते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएस एंड कंट्रोल आउटपुट। देन एक फीडबैक पथ कनेक्ट किया जाता है जिसके थ्रू हम लोग आउटपुट को कंपेयर करते हैं इनपुट के साथ। सो यहाँ भी जो ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, विजिबल हो रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ, सो यहाँ भी एक आउटपुट से फीडबैक पथ दिया हुआ है एच ऑफ एस, जो कि फीडबैक सिग्नल, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है ऑब्वियस। सो सिग्नल जाके कंपेरेटर में गया, वहां से कंपेयर हो रहा है। सो वी कैन राइट ई ऑफ एस एरर इक्वल्स टू आर ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस। मीन्स जो एरर सिग्नल है ई ऑफ एस इक्वल्स टू रेफरेंस इनपुट माइनस
feedback signal B of S. Now feedback signal equals to, we know, output into feedback path transfer function C of S into H of S. So यहाँ पे B of S के जगह पे नेक्स्ट लाइन में देखो R of S माइनस C of S इंटू H of S, B of S के जगह C of S इंटू H of S. ठीक है, जो फीडबैक सिग्नल है दैट इज इक्वल्स टू कंट्रोल आउटपुट इंटू फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन. Then R and controlled output C of S equals to, we know, error signal into forward path transfer function. Error signal E of S into forward path transfer function means G of S. After comparing जो error signal मिलेगी हम लोगों को, that is E of S equals to R of S divided by 1 plus G of S into H of S. ठीक है, so स्टेडी स्टेट एरर अगर हम लोग निकालते हैं यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज करके, अगर स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे तो ई ऑफ एस इक्वल्स टू लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी इनटू ई ऑफ टी. ठीक है, तो यहाँ पे जो अब तक फ्रीक्वेंसी डोमेन में था उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करके देन स्टेडी स्टेट एरर निकाला गया है फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करके. और अगर हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही निकालते हैं तो स्टेडी स्टेट एरर इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू ई ऑफ एस. अब आर ऑफ एस जो भी इनपुट यूज करोगे, स्टेप इनपुट यूज करोगे, रैंप इनपुट यूज करोगे या फिर पैराबोलिक इनपुट यूज करोगे, उसके हिसाब से डिपेंड करके कंट्रोल सिस्टम का जो एरर है वो चेंज होते जाएगा. नाउ इट इज क्लियर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट एरर इन ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन व्हिच इज जी ऑफ एक्स. हेलो, नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम. टाइप ऑफ सिस्टम एंड ऑर्डर और टाइप कैसे समझते हैं, जब टाइम रिस्पॉन्स स्टार्ट किए थे तब भी बताए थे. ऑर्डर जो जितना पावर मैक्सिमम होता है डिनोमिनेटर का उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं. नाउ टाइप ओरिजिन में जितना नंबर ऑफ पोल होती है उस हिसाब से हम लोग ऑर्डर टाइप चेक करते हैं. अगर ओरिजिन में नंबर ऑफ पोल 0 है तो उसको टाइप 0 सिस्टम कहा जाता है. अगर नंबर ऑफ पोल 1 है, यहाँ पे देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में k इंटू एस प्लस टी वन टी ए एस प्लस टी बी, जो कि 0 टी ए टी बी दैट इज नोन एज 0, एंड जो डिनोमिनेटर में है दैट इज एस टू द पावर एन एस प्लस टी वन एस प्लस टी टू. एस टू द पावर एन जो है उसी से हम लोग टाइप चेक करते हैं. अगर एस टू द पावर 0 होगी तो दैट इज टाइप 0 सिस्टम. अगर 1 होती है, ओरिजिन में नंबर ऑफ पोल 1 है तो टाइप 1, अगर 2 है तो टाइप 2. ठीक है, ठीक है, आज यहाँ तक ही रहने देते हैं. नेक्स्ट इज स्टैटिक एरर कोफिशिएंट बताएंगे. जिसका अभी लैब है वो रहो, बाकी सब एग्जिट हो जाओ. थैंक यू मैम. थैंक यू. अटेंडेंस ले लिया है मैंने, मैसेज में लिखने का जरूरत नहीं है, ले लिया है.
Thank you, ma'am. जिसके पास भी पॉसिबल है मैटलैब यूज करने का या फिर करने का मैटलैब में, वो प्लीज अपना लैपटॉप में मैटलैब ओपन कर लो। ম্যাম, বলছি যে আপনি আমাকে দুটো পিডিএফ পাঠিয়েছেন। ওটা হুম। আমি